नमस्कार साथियों। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आप सबके बीच अपना विचार रखने आया हूँ। आप सबको पता है कि जब हमारे देश में, हमारे राज्य में जब कोविड चरम सीमा पर थी, उस समय तत्कालिक तौर पर बिहार में भी सभी जिला अस्पताल और सभी अनुमंडलीय अस्पताल पीएचसी स्तर तक में लेबोरेटरी टेक्नीशियन को सरकार रखी थी और बहुत कम 12,000 रुपये मानदेय दे रही थी। मजबूर बस बेरोजगारी का दंश झेल रहे प्रशिक्षित पैरामेडिकल छात्र मजबूर बस काम कर रहे थे, अपना परिवार चला रहे थे। अचानक से आज सरकार का एक दिशा निर्देश आता है, बिहार सरकार का, कि अब कोविड में एलटी जो काम कर रहे थे कोविड के दौरान, वो उनका जो सेवा विस्तार लगातार 3 महीनों का दिया जा रहा था और आज 31 दिसंबर तक काज कर रहे थे, उन लोगों का सेवा समाप्त कर और उनको छोड़ देने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया। ये सभी लैब टेक्नीशियंस के साथ नाइंसाफी हुई है और तमाम लैब टेक्नीशियंस, सिर्फ उस लैब टेक्नीशियन की ही जिंदगी नहीं, उन परिवारों के साथ भी नाइंसाफी हुई है जिनका उससे भरण पोषण हो रहा था। यह बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। राज्य सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। राज्य में जितने भी पद खाली हैं, ओटी असिस्टेंट हो, लेबोरेटरी टेक्नीशियन हो, एक्सरे टेक्नीशियन हो, डेंटल हाइजीनिस्ट हो, जो भी पद खाली है सभी पर तत्काल बहाली करनी चाहिए। राज्य सरकार 1.5 लाख का ढकोसला पीट रही है, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ कागजों पर सिमट के रह गया है। सभी कोविड एलटी का समायोजन होना चाहिए। साथ ही साथ 3,000 लेबोरेटरी टेक्नीशियन के पद जो रिक्त हैं और तमाम तरह के जो पद रिक्त हैं उस पर बहाली आनी चाहिए। सैनिटरी इंस्पेक्टर के पद रिक्त हैं, उस पर बहाली आनी चाहिए। साथ ही साथ साल 2022 में जो ओटी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, इसी टेक्नीशियन की बहाली आई थी जिसको रद्द कर दिया गया है, उसको रिस्टोर करते हुए उन तमाम नियुक्ति को राज्य सरकार तत्काल पूरा कराए। पैरामेडिकल काउंसिल का गठन राज्य सरकार करे, अन्यथा पैरामेडिकल एसोसिएशन ऑफ बिहार तमाम पैरामेडिकल छात्रों के साथ स्वास्थ्य मंत्री के आवास को घेरने का काम करेगी और स्वास्थ्य मंत्री आवास पर बैठने का काम करेगी। बिहार के तमाम छात्रों से मेरा कहना है कि हक अधिकार मांगने से नहीं मिलता, उसके लिए लड़ना पड़ता है। यही तेजस्वी यादव है। डिप्टी सीएम साहब जब विपक्ष में थे तो सिर्फ एकदम नारा बुलंद करते थे, कार्रवाई और सुनवाई। जब खुद सरकार में आए तो प्रशिक्षित पैरामेडिकल छात्रियों को ठेंगा दिखाने का काम कर रहे हैं। पैरामेडिकल छात्र इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं अपने तमाम साथियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मजबूती के साथ स्वास्थ्य मंत्री के आवास पर पहुंचिए और स्वास्थ्य मंत्री को एहसास कराइए कि राज्य के पैरामेडिकल छात्रों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्य के आम आवाम के स्वास्थ्य के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पैरामेडिकल एसोसिएशन ऑफ बिहार तमाम साथी मजबूती के साथ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।